Hello, all of you. My name is Praveen Sharma from Training and Placement Department, LNCT भोपाल। आज के सेशन में हम देखेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। Now open this link. Okay, there are two questions, DP6 and DP7। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें DP6। DP6 क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। देन हम अप्रोच यहाँ पर देखेंगे। Okay, so you are hired to paint a row of n houses, and each houses can be painted in one of three colors: red, blue और green. Okay, तो आपको एक रो में n नंबर ऑफ हाउसेस पेंट करने का काम मिला है। हर हाउस को आप तीन कलर में से किसी एक से आप पेंट कर सकते हो, रेड, ब्लू या ग्रीन। The painting each house with a certain color has a specific cost associated with it. The constraint is that you cannot paint two adjacent houses the same color, and you must skip painting one house after three painted house as a cool down. ओके, तो इसको हम समझे। हर हाउसेस को पेंट करने का एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी है। दो एडजेसेंट हाउसेस को सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते, एंड हर थ्री कंटिन्यूअसली पेंटेड हाउसेस के बाद अगला हाउस स्किप करना पड़ेगा। ओके, यू मस्ट स्किप पेंटिंग वन हाउस आफ्टर एवरी थ्री पेंटेड हाउसेस। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कूल डाउन बोलेंगे। Now, आपका टास्क क्या है? Your task is to determine the minimum total cost to paint the houses such that no two adjacent houses have the same color, and you follow the cool down rule. You may start painting from house 0 and skip any houses as per the rule. So, आपका टास्क है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है इन सब कंडीशंस को फॉलो करते हुए, जिसमें आप हाउसेस को पेंट करते हो बिना एडजस्टेंट कलर रिपीट किए, और हर थ्री पेंट के बाद एक हाउस स्किप भी करना है। ओके, देन आप पेंटिंग हाउस 0 से स्टार्ट कर सकते हो। जब कूल डाउन लगे तो उस हाउस को स्किप करना मैंडेटरी है। Okay, use dynamic programming to solve these problem efficiently। मतलब यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम में दिया भी है कि आपको इस प्रोग्राम को या इस प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके एफिशिएंटली सॉल्व करना है। सो द इनपुट फॉर्मेट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो फर्स्ट लाइन आपको देना है कितने नंबर ऑफ हाउसेस आपको इनपुट में देना है। देन हर हाउसेस का आपको RGB कलर कॉस्ट, पेंटिंग कॉस्ट आपको यहाँ पर देना है। तो RGB द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हाउस इन रेड, ब्लू और ग्रीन। आउटपुट फॉर्मेट, आउटपुट आपको एक इंटीजर ही चाहिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला था कि मिनिमम टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। तो द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू पेंट द हाउस अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट। सो द एग्जांपल, अगर हम सैंपल एग्जांपल देखें तो टोटल 4 हाउसेस हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। टोटल 4 हाउसेस हैं, और इन 4 हाउसेस के रेड, ब्लू, ग्रीन ये कलर्स हैं। तो रेड कलर कॉस्ट कितना है हाउस का? 17। ब्लू कलर कॉस्ट है 2 एंड ग्रीन कलर कॉस्ट है 17। ओके, इसी तरीके से बाकी हाउसेस का भी रहेगा। आउटपुट क्या निकल के आया है? 0। ओके, अब ये आउटपुट कैसे आया है जरा इसको हम समझें। ओके, ये लिंक आप ओपन कर लीजिएगा इस टेस्ट को देने के लिए। तो पेंट हाउस विथ कूल डाउन। सो द गोल, two adjacent houses have the same color.
After painting 3 houses continuously, you must skip painting the next house, that is called cool down. And we want to find minimum total cost. Okay, now टेस्ट केस 1 की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 4. कॉस्ट पर हाउसेस रेड ब्लू ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग, तो हाउस जीरो, जैसे कि सैंपल केस है हाउस जीरो 17 to 17, तो रेड है, रेड का कॉस्ट है 17, ब्लू का कॉस्ट है 2, ग्रीन का कॉस्ट है 17. हाउस वन में रेड का कॉस्ट है 16, हाउस वन में ब्लू का कॉस्ट है 16 एंड ग्रीन का कॉस्ट है 5. तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर हमें मिल गया. हाउस जीरो में मिनिमम कॉस्ट क्या है, ब्लू का 2. हाउस वन किससे पेंट करना पड़ेगा, ग्रीन से, बिकॉज ग्रीन का कॉस्ट क्या है सबसे मिनिमम, मतलब 5. एंड हाउस टू का मिनिमम कॉस्ट किसका है, ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पर क्या पेंट करेंगे, ब्लू कलर. हाउस थ्री का भी क्या है यहाँ पर, ब्लू कलर. ओके, तो अब ये टेस्ट केस के इनपुट्स हमने देखे, लेकिन आउटपुट हमें कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पर देख लेते हैं. तो ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर, इसको हम चेक करें. तो हाउस जीरो, तो पेंट हाउस जीरो विथ ब्लू बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ब्लू कलर इज 2. And house 1, the paint house 1 with green because the cost of green color is 5. Okay, तो हम मिनिमम कॉस्ट ही यहाँ पर निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर. हाउस 2 मिनिमम कॉस्ट कितना है, ब्लू कलर का 3. ओके, अब आपने 3 हाउसेस को पेंट किया. ओके, देन इसके बाद जो भी हाउस होगा उसको क्या करना होगा, स्किप करना होगा. तो हाउस 3, ठीक है, मतलब जीरो से हमने स्टार्ट किया, 0 1 2 3, तो हाउस 3 जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप. ओके, तो नाउ आफ्टर पेंटिंग 3 हाउसेस, हाउस 3 मस्ट बी स्किप्ड और कूल डाउन. सो द टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 2 + 5 + 3, टोटल कॉस्ट कितना आया, 10. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, केस 2. Total houses 6, cost per houses for red, blue and green color. तो ये इनपुट्स हैं, डिटेल में देखें. हाउस जीरो, मिनिमम कॉस्ट क्या है, 5. 5 कॉस्ट किसका है, ब्लू कलर का, तो पेंट हाउस जीरो विथ ब्लू कलर, दैट्स कॉस्ट इज 5. हाउस वन मिनिमम कॉस्ट क्या है, रेड. हाउस टू मिनिमम कॉस्ट किसका है, ग्रीन कलर का, तो इसको पेंट करेंगे ग्रीन कलर से. हाउस थ्री को हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप, बिकॉज 3 हाउसेस को पेंट करने के बाद जो भी हाउस होगा उसको स्किप करना है. ठीक है, नाउ कूल डाउन द हाउस थ्री, दैट्स कॉल्ड हाउस थ्री. ओके, हाउस थ्री को हमें स्किप करना है, कूल डाउन करना है. नाउ हाउस फोर मिनिमम कॉस्ट क्या है यहाँ पर, 5. सॉरी, मिनिमम कॉस्ट क्या है, 5. लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा दो कलर है ना, ग्रीन के बाद ग्रीन, ये आप पेंट नहीं कर सकते. दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, मतलब हम यूज नहीं करेंगे ग्रीन कलर. ओके, तो हमें मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर अब क्या देखनी है, 6. 6 क्या है, ब्लू कलर का कॉस्ट. ओके, बिकॉज यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से पेंट किया था, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो मिनिमम कॉस्ट है ग्रीन कलर की ही, लेकिन ग्रीन कलर साथ में आप नहीं रख सकते, एडजेसेंट हाउसेस सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते. दैट्स वाई यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट अब क्या देखना है हमें, 6. ओके, और 6 कलर कौन सा है, 6 का कॉस्ट किस कलर का है, ब्लू. ओके, ब्लू, ब्लू कलर का कॉस्ट है, सॉरी. ना हाउस 5 3 2 1, अब हाउस 5 3 2 1 में अगर देखो तो सबसे कम कॉस्ट किस में लग रहा है, ब्लू कलर को पेंट करने में. बट ब्लू कलर तो ऑलरेडी हमने लास्ट हाउस में कंप्लीट किया है, तो दो हाउसेस के या एडजेसेंट हाउसेस के सेम कलर से हम पेंट नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट क्या आया, 3. ओके, सो द paint house 5 with a red one. Okay, that's cost is 3. now total करेंगे हम इन मिनिमम कॉस्ट को, तो कितना आएगा, 5 + 2 + 4 + 6 + 3, कितना आया, 20. ओके, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल के आया 20. तो ये है प्रोग्राम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसको हमने
डिटेल में समझा विद केसेस को। अब आते हैं अप्रोच पे। अब कौन से अप्रोच या किस टाइप की अप्रोच आप यूज करोगे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं प्रोग्राम तो डेवलप करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एल्गोरिदम आपको यहाँ पर शो करूंगा। ठीक है, तो उस एल्गोरिदम का यूज करके आप प्रोग्राम क्रिएट करिएगा। देन मैं लास्ट में जो प्रोग्राम इसका मेरे पास बना है, मैं उसी को ही एडिटर में पेस्ट करके मैं रन कराऊंगा। ओके, सो तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम। सो स्टेप वन, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो हमें तो समझना पड़ेगा कि इनपुट का क्या है। तो आपके पास 2D एरे है, मान लीजिए कॉस्ट एन ऑफ थ्री। एन ऑफ थ्री मतलब एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं, और हर हाउसेस में कितने कलर्स आपको सजेस्ट किए गए हैं पेंट करने के लिए। तो 3 कलर हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सो दे कॉलम पार्ट इज कितना, 3। ओके, the cost of I of 0, cost of paint house I red in color, cost of I1, cost to paint house I with blue color, cost of I of 2, cost to paint house I with green color. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने n/3 का हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। जीरो इंडेक्स यानी कि कॉलम जीरो इंडेक्स ऑलवेज यहाँ पर क्या रहेगा, रेड कलर, वन इंडेक्स ब्लू कलर एंड टू इंडेक्स ग्रीन कलर, एंड वैल्यू ऑफ आई चेंज होती जाएगी नंबर ऑफ हाउसेस के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे हमने अभी देखा था हाउस 0, हाउस 1, हाउस 2 ऐसा। नाउ स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करना है, तो हम डीपी एरे को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक 3D एरे बनाएंगे। ओके, 3D एरे कैसा, डीपी ऑफ आई यानी कि एक एक हाउसेस यहाँ पर क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे, हाउस 0, हाउस 1, हाउस 2, लास्ट कलर क्या पेंट हुआ है और अब कौन सा कलर आपको पेंट करना है, तो पेंटेड काउंट कितना है उसका। ठीक है, सो द आई आई इज करंट हाउस इंडेक्स, लास्ट कलर क्या है, कलर यूज्ड इन द प्रीवियस हाउस जो 0, 1, 2 के फॉर्म में होगा। ओके, या नन या फर्स्ट हाउस और कूल डाउन यानी कि स्किप कर दिया है। पेंटेड काउंट, हाउ मेनी हाउसेस वी हैव पेंटेड कंटिन्यूअसली, अभी तक कंटिन्यूअसली आपने कितने हाउसेस को काउंट किया है। तो हमने यहाँ पर एक 3 डायमेंशन डायनामिक प्रोग्रामिंग एरे हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं बेस केस क्या है। तो हम यहाँ पर एक बेस केस क्रिएट कर देते हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, सो रिटर्न 0। ओके, मीन्स नो मोर हाउसेस टू बी पेंट। ओके, अगर आई की वैल्यू बड़ी या बराबर है एन के, या आई की वैल्यू बड़ी या बराबर हो जाए एन के, तो इसका मतलब सब हाउसेस चेक कर लिए हैं, देन रिटर्न क्या मिला हमें, 0। ओके, ना अब हमें कूल डाउन चेक करना है, क्योंकि हमने बेस केस तो बना लिया। बेस केस हमने इसलिए बनाया ताकि हम इटरेट करते जाएं और हम ये चेक करते जाएं कि अभी तक कितने हाउसेस पेंट हो चुके हैं। ओके, नाउ स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4, यहाँ पर बेसिकली हम कूल डाउन चेक करेंगे, कूल डाउन है या नहीं। ओके, फॉर एवरी हाउस आई, तो पॉइंट नंबर 1, अगर पेंट काउंट इक्वल टू है 3 के, तो अगला हाउस स्किप करना है, यानी कि अभी तक कितने हाउसेस हमने पेंट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट हाउस जो भी होगा उसको क्या करना है, स्किप करना है। तो लिखा है स्किप दिस हाउस एंड गो टू i+1। ओके, और रीसेट करना है पेंट काउंट इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर कूल डाउन की कंडीशन या स्किप करने की कंडीशन अगर मैच नहीं होती है, तो हमें हाउसेस को पेंट करना है। तो ट्राई ईच ऑफ 3 कलर्स, डू नॉट यूज लास्ट कलर अगेन। ओके, द वैल्यू ऑफ लास्ट कलर अगेन इज इक्वल टू करंट कलर कॉस्ट और करंट कलर। तो आप उसको क्या करोगे, यूज नहीं करोगे, तो आप नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करोगे। ओके, तो डू नॉट यूज लास्ट कलर अगेन, add current cost and solve the next out
So how can you solve for next house cost? So cost of I of color plus solve I plus 1 color and count of paint plus 1. ओके, अगर कूल डाउन नहीं लगा तो करंट हाउस के लिए 3 कलर्स ट्राई करेंगे, लेकिन लास्ट कलर को रिपीट नहीं करना है और हर वैलिड कलर के लिए हमें ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिकर्सिव अप्रोच का यूज कर रहे हैं। तो सॉल्व एक मेथड है, हम उस मेथड को रिपीटेडली कॉल करते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम मेमोराइजेशन रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो स्टोर द रिजल्ट ऑफ डीपी ऑफ लास्ट कलर लास्ट पेंटेड, डीपी ऑफ आई लास्ट कलर लास्ट पेंटेड। ओके, तो ये एक पूरा अप्रोच है प्रोग्राम को सॉल्व करने का। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं इसको सिर्फ यूज कर रहा हूं अपने प्रोग्राम के एडिटर में। मैं इसको पेस्ट करूंगा, देन रन करा के देखूंगा। ओके, हियर आई ऐड program to the editor. Now come to the next part, that is run code. Now check हमारा सैंपल केसेस क्लियर हो रहे हैं क्या? यस, सैंपल केसेस क्लियर है। नाउ फाइनली हम देखें क्या हिडन केसेस भी पास हो रहे हैं इस कोड से। देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो इनपुट्स लिए हैं, जो भी मैंने लॉजिक्स लगाया है, इसके कमेंट भी यहाँ पर मैंने मेंशन करे। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सबमिट करते हैं इस कोड को। देखें कि हमारे जो हिडन केसेस हैं वो फुल्ली फंक्शनल है या नहीं। ओके, सारे केसेस यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। ओके, आवर स्कोर इज 100। ओके, तो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर जावा पे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम भी समझाई है, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question. DP7. Solve challenge. Now, this is a question. Okay, you are managing data packet transmission across a sequence of wireless towers, each with a specific signal strength. You start at the first tower and want to reach the last tower by transmitting data from one tower to another. However, due to signal range constraint, from any tower I, you can transmit the packet only the next at most k tower ahead. That is tower I plus 1 to I plus k. ओके, तो आपके एक सीक्वेंस में वायरलेस टावर आप एक सीक्वेंस में वायरलेस टावर्स को हैंडल कर रहे हो, जिसमें हर टावर के एक सिग्नल स्ट्रेंथ दिया गया है। ओके, हर टावर का एक सिग्नल स्ट्रेंथ दिया गया है। आपको पहले टावर से शुरू करना है और लास्ट टावर तक डेटा पैकेट भेजने हैं, लेकिन कुछ सिग्नल रेंज की लिमिटेशंस भी है। अब क्या है, किसी भी टावर आई से आप मैक्सिमम के टावर आगे तक ही ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ टावर आई प्लस 1 से लेके आई प्लस के तक ही जंप कर सकते हो या ट्रांसमिशन कर सकते हो। Each transmission to power j consume energy equal to the absolute difference in signal strength between tower I and tower j। हर ट्रांसमिशन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है जो कैलकुलेट होगी कुछ एनर्जी से, है ना, जैसे कि एनर्जी एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ बिटवीन करंट एंड नेक्स्ट टावर। ओके, ना आपका गोल है कि मिनिमम टोटल एनर्जी यूज करके डेटा पैकेट को पहले टावर से लास्ट टावर तक आपको पहुंचाना है, फर्स्ट टावर टू लास्ट टावर। ओके, नाउ come to the next input format. The first line contain two integer n and k, the number of towers and maximum range of transmission.
तो n मतलब नंबर ऑफ टावर्स है और k मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ ट्रांसमिशन है। सेकेंड लाइन इनपुट है एन इंटीजर द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द टावर, टावर के सिग्नल स्ट्रेंथ। सो द आउटपुट फॉर्मेट हमें एक सिंगल इंटीजर प्रिंट करना है जो क्या बताएगा, द मिनिमम टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पैकेट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टावर। तो हमें यहाँ पर निकालना है मिनिमम टोटल एनर्जी। ओके, कम टू द एल्गोरिथम पार्ट। Minimum energy transmission across towers. First of all, understand the problem. You have a list of towers with different signal strength. तो अलग अलग सिग्नल स्ट्रेंथ के हमारे पास लिस्ट ऑफ टावर्स हैं। From any tower I, you can only transmit to tower I plus 1 to I plus k. The energy cost to transmit from tower I to j is the absolute value from signal I minus signal j. Now, goal of this problem statement, find the minimum total energy required to reach last hour starting from the first hour, means first to last hour. So first of all, define the DP array. Let's DP of I be the minimum energy required to each tower I from tower 0 and initial हम यहाँ पर वैल्यू क्या रखें, 0, because you start at tower 0 with no energy spent, है ना, अभी कोई एनर्जी आपने स्पेंड नहीं करी है। इन स्टेप 3, फॉर ईच टावर I loop over the previous k tower to find the best jump, okay, और बेस्ट ट्रांसमिशन। हर एक टावर I के लिए एक इनर लूप चलाना है जो j इक्वल टू 1 से k तक रहेगा। हमें चेक करना है j इज ग्रेटर देन 0 है क्या, मतलब प्रीवियस टावर हमें चेक करना है। देन डीपी को हमें अपडेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट, और जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी है उससे हमें अपडेट करना है डीपी एरे को। नेक्स्ट, देन टावर 1 से लेकर लास्ट n-1 तक हमें लूप चलाना है हर एक टावर के लिए। डीपी ऑफ आई को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि हर एक टावर तक पहुंचने के लिए हमें सभी पॉसिबल जम्प्स को चेक करना है जो कि के रेंज तक के अंदर तक आने चाहिए। तो फॉर ईच टावर कैलकुलेट डीपी ऑफ आई यूजिंग द अबव ट्रांजिशन। दिस इंश्योर दैट फॉर एवरी टावर यू आर कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैलिड जम्प्स विद इन अ के रेंज। इससे ये इंश्योर होगा कि हम हर टावर के लिए मिनिमम एनर्जी कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, जितनी भी वैलिड जम्प्स हैं उसके थ्रू ये पॉसिबल होगा। ओके, फाइनली हमें रिजल्ट रिटर्न करना है। तो फाइनल रिजल्ट इज इन डीपी ऑफ n-1 मींस द लास्ट इंडेक्स ऑफ डीपी व्हिच रिप्रेजेंट द मिनिमम एनर्जी टू रीच द लास्ट टावर। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम मैं एडिटर में पेस्ट करके एक बार उसको रन कराता हूँ। Okay, this is our program. नाउ चेक करते हैं सैंपल केस वर्क कर रहा है क्या। यस, दोनों सैंपल केस इसमें वर्क कर रहे हैं। ओके, नाउ सबमिट करते हैं और देखते हैं हिडन केसेस भी वर्क कर रहे हैं क्या। ओके, हिडन टेस्ट केसेस भी वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये थे प्रोग्राम टीपी इन्फी 012 के। तो लिंक आपके पास है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।